अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर समेत टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी 241 लोग मारे गए। जिस जगह पर यह प्लेन क्रैश हुआ वहां पर कुछ डॉक्टर्स और लोकल लोगों को मिलाकर मरने वालों की संख्या 270 तक पहुंच चुकी है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार विश्वास, जो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, वो इस हादसे में जिंदा बच गए। इनकी एक वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें ये खुद चलकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 242 में से ये अकेले कैसे बच गए, ये भी एक मिस्ट्री है। कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि वो प्लेन क्रैश होने से पहले ही उसमें से कूद गए थे, लेकिन अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 पैसेंजर कनाडा का था। इसके अलावा 12 क्रू मेंबर्स थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त उस बिल्डिंग में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज की 4 बिल्डिंग से टकराया था, जहां पर डॉक्टर्स रहते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वहां पर 50 से 60 इंटर्न्स मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर मैस में लंच कर रहे थे। इस धमाके का असर इतना ज्यादा था कि वहां पर मौजूद लोगों के शव भी टुकड़ों में बिखर गए। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अभी तक यहां से 6 शव निकाले जा चुके हैं। विमान में आग लगने के बाद जो धुआं उठा, उससे जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से काली पड़ गई। हर तरफ से मलबा बिखरा हुआ है। हॉस्टल की कंडीशन बिल्कुल खंडर जैसी हो गई है। तकरीबन 50 से ज्यादा डॉक्टर्स घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अहमदाबाद का बीजे मेडिकल कॉलेज, जिसकी गिनती देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में होती है। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के अतुल्य हॉस्टल पर गिरा, उस समय वहां पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए। हादसे की जगह पर मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है। इनकी पहचान डीएनए टेस्टिंग के बाद ही संभव हो पाएगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा है कि 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद इनके शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये हादसा तब हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और दोपहर 1:40 पर ही ये प्लेन क्रैश हो गया। दुनिया भर के नेताओं ने और वर्ल्ड मीडिया ने इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक इस प्लेन का आखिरी सिग्नल 624 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद था। DGCA ने कहा कि 1:39 पर प्लेन ने उड़ान भरी। यहाँ पर कुछ सोर्सेज कहते हैं कि 1:39, लेकिन कुछ जगह लिखा हुआ है कि 1:38। ये क्लियर नहीं है, कुछ जगह अलग अलग लिखा हुआ है। उड़ान भरने के तुरंत बाद प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल भेजा, लेकिन इसके बाद जब ATC ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने आखिरी मौके पर मेडे कॉल किया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान काफी गंभीर संकट में हो और उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो। मेडे कॉल का मतलब होता है कि हेल्प यानी मदद कीजिए, और इसे 3 बार रिपीट किया जाता है। इस विमान में 2 पायलट थे। पहले सुमित सुबरवाल, जिन्हें 8200 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस और 22 वर्षों का अनुभव है, और उनके साथ एक को पायलट क्लीव कुंदर, जिन्हें 1100 घंटों से अधिक का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। ये पहली बार है जब कोई बोइंग 787 प्लेन क्रैश हुआ है। इसे ड्रीमलाइनर के नाम से भी जाना जाता है। बोइंग ने 14 साल पहले इस प्लेन को लॉन्च किया था। अप्रैल में बोइंग ने ऐलान किया था कि ड्रीमलाइनर में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं, और इस दौरान विमान ने 50 लाख से ज्यादा उड़ानें भरी है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी, और इस उड़ान के फौरन बाद, टेक ऑफ के फौरन बाद, सुमित सुबरवाल जो पायलट थे, उनका मैसेज आता है कि मेडे, और अगले ही मिनट विमान की ट्रेजेक्टरी ऊपर उठने की बजाय नीचे की तरफ जाती दिखी। और दोपहर 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से सटे हुए रिहायशी इलाके में गिर गया, और कुछ ही सेकंड में काले धुएं का यहाँ पर एक तेज गुबार उठा। जब ये विमान उड़ा था तो इसमें ईंधन पूरी तरह से भरा हुआ था। इसी वजह से जो ब्लास्ट था उसकी इंटेंसिटी काफी अधिक थी। ये बताया जा रहा है कि इस विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हुआ था, और यही कारण है कि इसमें एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी 241 लोग मारे गए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि इस हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज की इमारतों को जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में टाटा समूह पूरी तरह से मदद करेगा।
अस्पताल के घायल छात्रों और स्थानीय लोगों के इलाज का पूरा खर्च भी टाटा समूह उठाएगा। इसके साथ ही इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान भी टाटा समूह ने किया। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, इसके लिए गुजरात एटीएस ने विमान के मलबे से फ्लाइट का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर बरामद किया है। शुक्रवार को पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे हैं, जहां सबसे पहले वो घटनास्थल पर गए और इसके बाद सिविल हॉस्पिटल, जहां पर वो 10 मिनट तक पीड़ितों से मिले। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा प्लेन क्रैश की पूरी जानकारी निकालने के लिए यहाँ पर एनएसजी की टीम भी पहुंची है। अहमदाबाद पुलिस भी स्नीफर डॉग्स लेकर घटनास्थल पर पहुंची है ताकि वहां पर किसी दबे हुए जिंदा व्यक्ति की तलाश की जा सके। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे दिसंबर 2013 में बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन्स ने बनाया था। ये एक मिड साइज ट्विन इंजन और एक वाइड बॉडी जेट है जिसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए डिजाइन किया गया है और ये एक बार में तकरीबन 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। लेकिन इतना एडवांस प्लेन होने के बाद भी ये क्रैश कैसे हुआ, अभी इसकी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि क्रैश के वीडियो, फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री और बोइंग 787 की हिस्ट्री देखते हुए एविएशन एक्सपर्ट्स इस क्रैश की कुछ संभावना जता रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पायलट ने पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया हो। ड्रीमलाइनर जैसे भारी विमान को एरोडायनामिक्स के हिसाब से सही से टेक ऑफ करने के लिए एक लंबे रनवे की जरूरत होती है। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पहली नज़र में ये है कि ह्यूमन एरर लग रहा है। एक हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उड़ जाता है, लेकिन फ्लाइट्स को उड़ने के लिए एक फॉरवर्ड स्पीड की जरूरत होती है। इसके लिए उसे रनवे पर दौड़ाना पड़ता है। हो सकता है कि रनवे का पूरा इस्तेमाल ना किया गया हो, जिससे जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड ना मिली हो और वो ठीक से टेक ऑफ ना कर पाया हो। लेकिन फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक पायलट ने पूरे रनवे का इस्तेमाल किया था। जब भी विमान उड़ा तो इसने 625 फीट की हाइट अटेन कर ली थी, लेकिन इसके बाद वो 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से गिरने लगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह हो सकती है कि फ्लाइट के दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ गई थी। पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल भेजी, लेकिन इसके बाद जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। इससे पता चलता है कि उस समय कोई गंभीर समस्या रही होगी। फ्लाइट क्रैश की जो वीडियो सामने आई है उससे जांच में काफी मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि फ्लाइट ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो फ्लाइट की नोज ऊपर की तरफ है और जो टेल है वो नीचे की तरफ है। ऐसा लग रहा है कि पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नीचे ही गिरता चला गया। संभावना है कि दोनों ही इंजन एक साथ फेल हो गए। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि गर्मी से फ्यूल कमजोर हुआ और इंजन को पूरी पावर नहीं मिली। जब विमान ने टेक ऑफ किया तो उस समय अहमदाबाद का टेम्परेचर तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस था। विमान का इंजन फ्यूल और हवा के मिश्रण से चलता है, जिसमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में ये रेशियो बिगड़ जाता है क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैलने लगती है। इससे जो फ्यूल है वो इंजन को पूरी तरह से पावर सप्लाई नहीं कर पाता। मान लीजिए कि किसी दिन 30 डिग्री टेम्परेचर है और फ्यूल से इंजन को 100 यूनिट पावर मिल रही है। अगर अहमदाबाद में टेम्परेचर 43 डिग्री है तो उस समय फ्यूल से सिर्फ 60 यूनिट एनर्जी ही इंजन को मिलेगी। एक संभावना यहाँ पर यह हो सकती है कि ज्यादा फ्यूल और कम ऊंचाई से क्रैश की इंटेंसिटी बढ़ गई। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में 1.25 लाख लीटर फ्यूल की क्षमता है। लंदन के लिए अहमदाबाद से तकरीबन 7,000 किलोमीटर की फ्लाइट है। इतने लंबे सफर में एक तरफ से तकरीबन 40,000 लीटर फ्यूल खर्च हो जाता है। जिस समय ये प्लेन टेक ऑफ हुआ उस समय यहाँ पर फ्यूल पूरी तरह से भरा हुआ था और क्रैश हुआ, और जो ब्लास्ट है उसकी इंटेंसिटी काफी सीवियर थी। इससे एक क्रैश और जानलेवा हो गया। इससे पहले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हुआ। इसको उड़ाने वाले दोनों ही पायलट्स काफी एक्सपीरियंस और स्किल्ड थे। क्रैश दिन में हुआ और मौसम भी क्लियर था, इसलिए इसके क्रैश की जो अन्य संभावनाएं हैं वो खारिज हो जाती है। ब्लैक बॉक्स की जांच के आधार पर तकरीबन 15 दिनों में इस क्रैश की डिटेल्ड रिपोर्ट आ सकती है। किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका होती है ब्लैक बॉक्स की। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जो क्रैश है वो कितना ही वर्स्ट क्यों ना हो, इसे नुकसान ना हो और ये सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि हादसे की असल वजह क्या रही होगी। ये पायलट की गलती, तकनीकी खराबी, मौसम और बाहरी हमलों को पहचानने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और डिवाइस होता है जिसे कहते हैं CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये डिवाइस कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये भी ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत और पायलट और ATC के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होती है। CVR हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता ये समझ सके
कि घटना कब और किस तरह से हुई। आमतौर पर सीवीआर को विमान के आखिरी हिस्से में फिट किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो हिस्सा हादसे में सबसे लास्ट में अफेक्ट होता है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और सीवीआर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिनों में एनालाइज किया जाता है। इसी बीच हादसे से ठीक पहले पायलट और एटीसी की बातचीत को भी एनालाइज किया जाता है। इससे जांच अधिकारी को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या पायलट्स को पता चल गया था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है, और यह भी समझ आता है कि विमान को कंट्रोल करने में क्या क्या दिक्कतें आई होंगी। सीवीआर और एफडीआर के डेटा को मलबे की जांच और गवाहों के बयान के साथ मिलाकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है।